मांझी फिर से करेंगे बड़का खेला। नीतीश के साथ हिसाब किताब बराबर के ऐलान ने चौंकाया। बिहार में सियासी सुनामी अभी बाकी। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के बाद फ्लोर टेस्ट के समय जीतन राम मांझी सुर्खियों में थे, खासकर जिस तरह से महागठबंधन के तरफ से उनको सीएम पद का भी ऑफर आया हुआ था। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही थी कि वो नीतीश कुमार के साथ खेला कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त एनडीए का साथ दिया, कहीं न कहीं बिहार में बड़का खेला होने से रोक दिया। पर अब ऐसा लग रहा है कि बिहार में अभी भी कुछ बड़ा हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या मांझी फिर से बड़का खेला कर सकते हैं? आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि बीते 2 दशकों में नीतीश कुमार को पहली बार बहुमत साबित करने में इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्थिति यह थी कि राज्य की सभी पार्टियां अपने विधायकों को समेटने में जुटी थी, लेकिन उस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियां जीतन राम मांझी बटोर रहे थे। पर उन्होंने कथित रूप से नीतीश सरकार को बचाने के लिए सीएम पद ठुकरा दिया। इसके बाद ऐसा लगने लगा कि बिहार में फिलहाल राजनीतिक सुनामी नहीं आएगी, लेकिन जीतन राम मांझी ने जिस तरह से नीतीश कुमार से हिसाब किताब बराबर करने की चर्चा की, उससे राज्य का सियासी पारा फिर से बढ़ गया है। दरअसल जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था, तब से उनके ऊपर यह एहसान था, लेकिन अब हमने यह एहसान उतार दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी पार्टी विधानसभा में समर्थन नहीं करती तो नीतीश सरकार 1 वोट से गिर जाती। मांझी का कहना है कि हमारे 4 विधायकों ने सरकार बचाई और हमने नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी बचाकर हिसाब किताब बराबर कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम जरा सा इधर उधर हो जाते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। वहीं मांझी ने यह भी कहा कि दूसरे गठबंधन के लोग मुख्यमंत्री का प्रलोभन दे रहे थे और कह रहे थे कि आप हमारे साथ आ जाइए, उधर से 10 विधायक भी आपके साथ आ जाएंगे, लेकिन हम चट्टान की तरह सरकार के साथ खड़े रहे, जिसके कारण सरकार का बहुमत का आंकड़ा 130 के पास पहुंच गया था। यानी मांझी के अनुसार उन्होंने नीतीश कुमार का एहसान चुका दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि विधानमंडल में मांझी पर नीतीश कुमार खूब बरस गए थे, तो क्या मांझी आगे भी हिसाब किताब बराबर करने की तैयारी में दिखेंगे? यह चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे इस सवाल को पूछने की वजह यह है कि मांझी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आप हमको 40 नहीं तो 20 सीट जिता दीजिए तो राज्य में शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। जाहिर सी बात है कि शराबबंदी कानून को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार पर कई बार दबाव बनाया गया, लेकिन वे अपने फैसले पर टिके रहे। इसी बीच उन्होंने कई बार पाला भी बदला, लेकिन शराबबंदी कानून कोई नहीं हटवा सका। वहीं नीतीश कुमार के सीएम रहते बिहार में यह कानून खत्म होगा ऐसा मुश्किल दिख रहा है। तो क्या जीतन राम मांझी अभी से इस तैयारी में है कि किसी भी तरह से हम पार्टी 20 सीटें जीत ले ताकि वो एनडीए या महागठबंधन से डील कर सके? देखें तो हम पार्टी के हिस्से में मात्र 4 सीटें हैं, तो वो एनडीए सरकार के लिए इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। वहीं महागठबंधन के तरफ से तो मात्र 4 सीटों में ही सीएम पद का ऑफर आ गया था। ऐसे में क्या मांझी विधानसभा में मजबूत होकर सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाह रहे हैं? जाहिर सी बात है कि हम पार्टी के मजबूत होने पर मांझी एनडीए या महागठबंधन से अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। देखें तो ये दोनों ही स्थिति नीतीश कुमार के लिए कहीं न कहीं चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यानी कि जीतन राम मांझी ने एक तरह से यह संकेत दे दिया है कि वे आगे भी हिसाब किताब चुकता करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि मांझी आगे क्या करते हैं।